Hello friends, this side Amjad Khan and welcome back to my YouTube channel Amjad English Classes Bhagwan. Today we are going to discuss about the next topic of English grammar, the passive voice. आज हम इंग्लिश ग्रामर का नेक्स्ट टॉपिक है वो पैसिव वॉइस स्टार्ट करेंगे। द पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस बोल सकते हैं इसको वॉइस। अब इसमें क्या रहता है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया हुआ है और जिसको हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, या हो सकता है कंपटीशन एग्जाम में अपने को पैसिव वॉइस बना के दे दे और उसको क्या करना है, एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। तो देख लेते हैं सबसे पहले इनके जो फंक्शन रहते हैं किस तरीके से। जैसे इसमें क्या रहता है, अगर एक्टिव वॉइस का कोई भी सेंटेंस है तो इन एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट क्या रहता है, एक्टिव वॉइस के जो सेंटेंस है उसमें क्या रहता है, परफॉर्मर ऑफ द एक्शन रहता है। परफॉर्मर ऑफ द एक्शन यानी ये एक्शन कोई भी काम को उसको परफॉर्म करता है। और क्या रहता है, ये ऑलवेज रिमेन्स एक्टिव मोड, यानी एक्टिव वॉइस का कोई भी सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट क्या रहेगा, परफॉर्मर ऑफ द एक्शन, यानी कि उस काम को करने वाला होगा, और रिमेन्स एक्टिव और एक्टिव रहेगा। और जो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट क्या रहेगा, सब्जेक्ट रिमेन्स पैसिव, यानी ये पैसिव ही रहेगा। और जो एक्शन है, एक्शन इज परफॉर्म ऑन इट, यानी कोई भी एक्शन है वो क्या रहेगा, परफॉर्म ऑन इट, यानी सब्जेक्ट के लिए किया जाएगा। यानी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या रहेगा, एक्शन रहेगा, और इसमें इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा। और इसके कुछ बेसिक्स रूल्स है उसको पढ़ लेते हैं, फिर अकॉर्डिंग टू सेंटेंस इसको हम वन बाई वन स्टडी कर लेंगे। इसकी जो बेसिक जो इसके रूल्स है वो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो इसका जो फर्स्ट रूल है वो रहेगा एक्टिव एंड पैसिव का। वो ये रहेगा कि सबसे पहले हमें जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसे क्या करना पड़ेगा, पैसिव वॉइस का हमें सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। यानी हम एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे। उसके बाद में क्या है, सूटेबल हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, यानी सूटेबल हेल्पिंग वर्ब पढ़ेंगे। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या है, फिर फर्स्ट सेकंड और थर्ड में ये रहता है कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और फोर्थ वन में क्या रहेगा, बाई लगा देंगे। और फिफ्थ वन में ये रहेगा कि हम एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को क्या कर देंगे, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देंगे। और लास्ट 6 नंबर ये है फुल स्टॉप लगा देंगे, अगर क्वेश्चन इंटरोगेटिव है तो उसमें क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इस तरीके से इसके जो कॉमन 5 रूल्स हैं, और उसके बाद में वन बाई वन हम क्या कर लेते हैं, इसको स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रोनाउन चेंज की जैसे टेबल होती है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की, यानी एक्टिव वॉइस के जो अपना ऑब्जेक्ट है जिसको हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना रहे हैं वो किस तरीके से लिखेंगे। जैसे एक तरफ अपने पास क्या है, सब्जेक्ट दिए हुए हैं, और दूसरी तरफ अपने पास क्या है, ऑब्जेक्ट। हो सकता है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और ऑब्जेक्ट का भी सब्जेक्ट बना रहे हैं। यानी अपने पास क्या है, आई लिखा हुआ है तो हम क्या कर देंगे, इसका ऑब्जेक्ट मी लिखेंगे। और वी है तो वी का क्या बन जाएगा, एस। ये दोनों क्या है, फर्स्ट पर्सन, दोनों क्या है, ये फर्स्ट पर्सन के। और सेकंड पर्सन में यू सब्जेक्ट होता है और यू ही ऑब्जेक्ट होता है, ये क्या है, सेकंड पर्सन। अब कुछ कंफ्यूजन यहाँ रहता है कि इसका सब्जेक्ट यू है और ऑब्जेक्ट भी यू है। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दिस, हम इसकी पहचान कैसे करें। तो पहचान करने का एक बेसिक सा फॉर्मूला है कि हम अगर मेन वर्ब, यानी हमारे पास वर्ब दी हुई है, ये मान लेते हैं अपने पास कोई भी वर्ब दी हुई है, अगर वर्ब से पहले यू लिखा हुआ है
इट मीन्स ये क्या है, सब्जेक्ट है। और मेन वर्ब के बाद में है तो इसका मतलब क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। बस इतना सही देखना। और थर्ड पर्सन के अंदर अपने पास क्या है, ही है, ही का ऑब्जेक्ट हिम हो जाता है। और सी का हर, इट का इट रहता है। और दे का क्या रहता है, देम रहता है। और नेम आते हैं वो बदलते नहीं है, नेम नो चेंज। अब ये सारे क्या हैं, चारों क्या हैं, थर्ड पर्सन। ये जो प्रोनाउन पढ़ेंगे और प्रोनाउन चेंज की टेबल देखेंगे, उसमें लिखा हुआ आएगा सब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, पजेसिव ऑब्जेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन जब पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं तो हमें केवल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दो ही देखते हैं कि आई का मी, वी का एस और यू का यू। दोनों में ये रहेगा कि वर्ब से पहले यू है तो इट मीन सब्जेक्ट है, और वर्ब के बाद में है तो ऑब्जेक्ट है। ही का हिम, सी का हर, इट का इट और दे का दे। ये तो अपना फर्स्ट रूल था कि हमें क्या करना था, फर्स्ट रूल में पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को, यानी एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट था उसको पैसिव वॉइस में हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाए। अब जो सेकंड जो रूल उसमें लिखा था हमने, वो ये था कि सूटेबल एचवी लगाएंगे, यानी टेंस चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, तो सूटेबल एचवी का सेकंड रूल है, उसको देख लेते हैं। यानी हेल्पिंग वर्ब, वो कैसे करेंगे, यानी सिंपल जो प्रेजेंट टेंस है उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। जैसे अपने पास मान लो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस दिया हुआ है। इट मीन्स हो सकता है अपने पास क्या हो, डू और डज। ये भी फर्स्ट फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस लगा हुआ है, तो हमें इसको चेंज किस में करना पड़ेगा, इज, एम, आर में चेंज करना। यानी सिंपल प्रेजेंट को हमने किस में चेंज कर दिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। और जैसे मान लो अपने पास है इज एम आर, तो हम क्या करेंगे, इज एम आर को इज एम आर में चेंज करेंगे और प्लस क्या कर देंगे, इसके बीइंग लगा देंगे। फिर उसके बाद में अपने पास हैज या हैव हो सकता है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसमें हम क्या करेंगे, हैज या हैव दोनों में से एक और प्लस क्या कर देंगे, बी। ये हम टेंस में पढ़ चुके हैं कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कैसे हैज लगेगा और कैसे हैव आएगा। फिर उसके बाद में हम देख लेते हैं सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी डिड हो सकता है, यानी सिंपल पास्ट टेंस है जिसको हम पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे, वॉज और वर में चेंज करेंगे। अगर अपने पास ऑलरेडी वॉज या वर दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, वॉज, वर प्लस क्या कर देंगे, बीइंग कर देंगे। अगर अपने पास हैड दिया हुआ है तो क्या कर देंगे, हैड बीन कर देंगे। ये तो हो गए टेंस चेंज। अगर अपने पास कोई भी मॉडल्स हैं तो हम क्या कर देंगे, मॉडल के बाद में क्या कर देंगे, सेम मॉडल रहेगा और मॉडल प्लस से बी कर देंगे। ये था अपना सेकंड सूटेबल हेल्पिंग वर्ब का। और उसके बाद जो थर्ड वन है वो है, हम यूज क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब, यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और उसके बाद में जो 4 नंबर रूल था अपना, वो था कि बाई लगाएंगे। और फिफ्थ वाला था कि हम एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देंगे। अब इसके अकॉर्डिंग वन बाई वन हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग पैसिव वॉइस है वो पढ़ लेते हैं। जैसे सेंटेंस अपने पास लिखा हुआ है, ही प्लेज फुटबॉल, ये लिखा है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, ही क्या है, सब्जेक्ट है, प्लेज है वो वर्ब है, और फुटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट। अब अगर यहाँ पर अपने पास हेल्पिंग वर्ब दी हुई है तब तो हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगा लेंगे, नहीं तो मेन वर्ब के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। जैसे सबसे पहला जो अपना रूल था कि हमें क्या करना है, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाना है, यानी सबसे पहले फुटबॉल लिखेंगे। अब लगानी है सूटेबल हेल्पिंग वर्ब। और वर्ब अपने पास क्या दिए हुए, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसको चेंज कर देंगे, इज एम आर, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। अब यहाँ पर इज लगाएं, एम लगाएं या आर लगाएं, वो अपना पैसिव वॉइस का ये सब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि सब्जेक्ट कैसा है।
सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम क्या कर देंगे, इसमें इज लगा देंगे। रूल नंबर 3 लिखा हुआ था कि हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड। रूल नंबर 4 था कि हम क्या करेंगे, बाय लगा देंगे। और जो 5th नंबर रूल ये था कि हमें क्या करना है, ही लिखा हो, यानी एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे एक और लिख लेता हूं मैं यहाँ पर, आई एम रीडिंग ए बुक, ये लिखा। तो आई तो क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब सबसे पहले सेम वही 5 रूल जो यूज में लेने अपने को। सबसे पहले क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे। ए कैपिटल आ जाएगा, ए बुक लिखा हुआ है, उसके बाद में सूटेबल हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब इजेएमआर में से दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इजेएमआर प्लस बीइंग करेंगे। यहाँ अपना सब्जेक्ट आई था इसलिए एम लिखा हुआ है। अब अपने पास सब्जेक्ट है ए बुक, यानी सिंगुलर नाउन है, तो हम क्या कर देंगे, इज लगा देंगे और प्लस क्या कर देंगे, इसके बीइंग कर देंगे। फिर रूल नंबर 3, थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब लगानी है। रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रेड। स्पेलिंग सेम है, रीड, रेड, रेड। फिर उसके बाद में बाई लगा देंगे और एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देंगे और फुल स्टॉप पे लगा। ये इसके 5 बेसिक्स रूल थे। अब इसको नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कई बार क्या होता है कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में नहीं लिखते, हम क्या करते हैं, उसको ड्रॉप कर देते हैं। एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को क्या करना पड़ता है, ड्रॉप करना पड़ता है। वो किस कंडीशन में ड्रॉप करेंगे, इसके लिए 2 कंडीशन रहेगी अपने पास। या तो सब्जेक्ट अपना क्या हो, यूनिवर्सल नॉन होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, अननोन होना चाहिए। यूनिवर्सल नॉन का मतलब होता है जिसको सभी जानते हैं, एवरीवन नोन। और अननोन का मतलब क्या होना चाहिए, जिसको कोई नहीं जानता, यानी अज्ञात होना चाहिए अपने पास। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे और मेन वर्ब जो थर्ड फॉर्म लगाएंगे उसके बाद में उसको एंड कर देंगे। जैसे एक सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, द पुलिस अरेस्टेड हिम, ये लिख लो। तो ये तो क्या है, सब्जेक्ट है इसका, ये क्या है, वर्ब दी हुई है, ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ। अब इतना पता है कि अरेस्ट करने का काम कौन करता है, पुलिस करती है। इसका मतलब ये यूनिवर्सल नोन है, एवरीवन नोन है सब्जेक्ट। तो हम ही को, हिम को सबसे पहले क्या कर लेंगे, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट ही बना देंगे। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब इसको देखेंगे, सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब दी हुई है, सेकंड फॉर्म को चेंज करेंगे, वॉज वर्ब, यानी सिंपल पास्ट को पास्ट कंटिन्यूज में चेंज करेंगे, ही के साथ वॉज और थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। अब जब हमें पैसिव वॉइस का, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है, तो हमें बाय भी नहीं लगा सकते। तो हम क्या कर देंगे, इसको एंड यही कर देंगे, ही वॉज अरेस्टेड। और इस तरीके से एक सेंटेंस और भी लिख सकते हैं, एवरीवन लाइक्स फ्लावर्स, एवरीवन लाइक्स फ्लावर। ये भी क्या है, यूनिवर्सल नोन वाला है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फ्लावर्स लिखेंगे, यानी इस ऑब्जेक्ट को क्या कर लेंगे, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे। अब लाइक्स लिखा हुआ है, फर्स्ट फॉर्म प्लस एस सी आई एस, चेंज इनटू इजेएमआर। इजेएमआर में चेंज करेंगे, ये प्लूरल है तो क्या लग जाएगा, आर लग जाएगा, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी और फुल स्टॉप लगा देंगे क्योंकि इसको हम बाई प्लस ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। एक सेंटेंस और देख लेते हैं, समवन हैज स्टॉलन माई पर्स।
अब ये इसका सब्जेक्ट है, वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, और ये क्या है इसका ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को क्या कर लेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे माई पर्स। अब ये सिंगुलर है तो हैज का क्या हो जाएगा, हैज बीन हो जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पर प्लूरल होता, ये वाला ऑब्जेक्ट क्या होता प्लूरल, तो यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल होता तो हैज हो में से फिर हैव लग जाता। अब सिंगुलर है तो इसके साथ में भी हैज आया और ये भी सिंगुलर है, यानी एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट और पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज लगेगा। फिर हमने बीन लगा दिया और थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब यूज कर दिया, और फुल स्टॉप इसलिए लगा दिया क्योंकि समवन अननोन है, किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया, यानी ये क्या है अननोन सब्जेक्ट है, तो इसको हम क्या करेंगे पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। एक तो ये सिंपल से बेसिक चीजें थी जिसको हमने पढ़ लिया। अब हम इसका नेक्स्ट यूज वो पढ़ लेते हैं। कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो क्या करती हैं बाई प्लस नहीं आती, यानी बाई के साथ में नहीं आती, तो हमें क्या करना पड़ेगा उनके साथ प्रीपोजिशन लगाने पड़ेंगे। जैसे अपने पास कुछ वर्ब्स हैं जिनको नोट कर लेना। जैसे अपने पास कुछ वर्ब्स है, जैसे इंटरेस्ट वर्ब है या फिर क्या है कंटेंट। फिर इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेंगे। ये क्या करेंगे अपने साथ इन प्रीपोजिशन को लेती है, क्योंकि ये बाई नहीं लेती अपने पास साथ में। जैसे अपने पास कुछ वर्ब है, गिव है, प्रोमिस है, रीड है, सेंड, नो, लिसन, मेरी। ये वर्ब प्रीपोजिशन किसके साथ आनी, टू आएगा इसके साथ, इन टू प्रीपोजिशन वो इसको फॉलो करेगा। और जैसे अपने पास लिखा हुआ है कवर, फिल और प्लीज, ये वर्ब क्या करेंगे विद प्रीपोजिशन। एस्टोनिश, अलार्म, शॉप, यानी शॉप वर्ब है, ईडी लगा हुआ है इसके साथ में सेकंड फॉर्म लगा दी। और सरप्राइज जो वर्ब है ये क्या करती हैं एट प्रीपोजिशन लेती हैं। इसके अलावा कुछ और भी वर्ब है, जैसे गेट है, फाइंड है, पैड, मैक, बाई, ब्रिंग। ये वर्ब क्या करती है प्रीपोजिशन फॉर आता है इनके साथ। ये कुछ वर्ब थी जो मोस्टली एग्जाम में पूछी जाती है, इनको अपने लिखा है। इंटरेस्ट और कंटेंट वर्ब है, इन रहेगा प्रीपोजिशन इनके साथ में। गिव, प्रॉमिस, रीड, सेंड, नो, लिसन और मेरी इनके साथ टू रहेगा। कवर, फिल और विद, कवर, फिल और प्लीज इनके साथ में विद रहेगा प्रीपोजिशन। एस्टोनिश, अलार्म, शॉक और सरप्राइज के साथ में एट। गेट, फाइंड, पैड, मेक, बाई, ब्रिंग और इनके साथ में क्या आना है फॉर आना है। किस तरीके से आएगा मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं। द स्मोक filled the room, द स्मोक filled the room। तो हम ये सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को क्या कर लेंगे पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देंगे द रूम। अब फील्ड सेकंड फॉर्म है तो क्या करेंगे वॉज लगा देंगे, यानी वॉज या वर्ब में से लगाना है, ये सिंगुलर है तो वॉज लग जाएगा। और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब फील्ड, और फिर बाई प्लस द स्मोक नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे विद लगा देंगे, विद द स्मोक और इस तरीके से। एक सेंटेंस और लिख देते हैं इसमें, म्यूजिक इंटरेस्ट मी। अब मी ऑब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा आई, और फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस यानी चेंज हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस ईजेएमआर में, तो आई के साथ एम। और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इंटरेस्टेड, अब बाई नहीं लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट वर्ब दिए हुए, इंटरेस्ट वर्ब के साथ में इन आता है, तो हम क्या कर देंगे इन लगा देंगे और म्यूजिक का म्यूजिक आ जाएगा।
तो इस तरीके से भी हम इसको समझ सकते हैं। और ये जो अपने पास प्रीपोजिशन लिखे हुए वर्ब के साथ में जब हम इसके बाद में अभी डबल ऑब्जेक्ट वाले पढ़ेंगे पैसिव वॉइस, तो वहां भी ये काम आए। चलो इसके बाद में नेक्स्ट पढ़ लेते हैं अभी डबल ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है और जिसमें क्या दिया हुआ है, डबल ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, तो हम किस तरीके से उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। डबल ऑब्जेक्ट किसमें है, एक्टिव वॉइस। अब डबल ऑब्जेक्ट को किस तरीके से अपने पढ़ते हैं। जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ही gave me a book, ये लिखा। तो ही तो पता है अपने को क्या है, सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है, आई का भी होता है, और ए बुक भी क्या है, ऑब्जेक्ट। अब ये जो ऑब्जेक्ट है वो तो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम दोनों तरीके से क्या करते हैं, पैसिव वॉइस बना सकते हैं। जैसे मान लो अपने बना रहे हैं इसे, सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, ए बुक, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब दी हुई है तो हम वॉज वर्ब में चेंज करेंगे, ए बुक वॉज, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब गिव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गिव। अब जब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिख रहे हैं, अब इसके बाद में क्या होती है, थर्ड फॉर्म के बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, प्रीपोजिशन लगाएंगे। और गेव जो वर्ब थी उसके साथ में हमने देखा कि प्रीपोजिशन था वो टू था, तो हम क्या कर देंगे, टू मी, यानी इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन यूज करेंगे, और प्रीपोजिशन जो इस वर्ब के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, और वर्ब अपने पास गिव है, और गिव वर्ब है वो टू प्रीपोजिशन लेती है, टू मी, फिर बाई आ जाएगा, और ही का हिम, और फुल स्टॉप हो जाएगा। इस तरीके से एक सेंटेंस। चलो इसको एक बार इससे भी चेंज कर लेते हैं। अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे इसको, तो डायरेक्ट आ जाएगा आई, फिर वॉज वर्ब में चेंज होगा तो आई के साथ में वॉज, और थर्ड फॉर्म गिव की थर्ड फॉर्म गिवन। और फिर हमें प्रीपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिख रहे हैं तो मेन वर्ब के तुरंत बाद आ जाएगा, ए बुक बाई, ए का हिम हो जाएगा। यानी बस इतना ध्यान रखना है कि अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब लिखेंगे तो उससे पहले प्रीपोजिशन यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बना रहे हैं, जब हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मेन वर्ब के बाद में लिखना है तो उससे पहले हमें प्रीपोजिशन यूज करना है। जैसे क्वेश्चन और लिख रहा हूं मैं, ही आस्क्ड मी ए क्वेश्चन, ही आस्क्ड मी ए क्वेश्चन। अब ही क्या है, सब्जेक्ट है, और आस्क्ड वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ए क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब हमें अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना रहे हैं तो प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है। अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं, जो मी का आई बना लिया हमने, अब उसके बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, आस्क सेकंड फॉर्म दी हुई है तो आई के साथ में वॉज, और थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब, और फिर उसके बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्वेश्चन, और फिर बाई, और ही का हिम, और फर्स्ट। और अगर हम क्या कर रहे हैं, इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना रहे हैं, ए क्वेश्चन का ए क्वेश्चन सिंगुलर है तो वॉज लग जाएगा, और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब आस्क हो गया। फिर उसके बाद में आस्क के बाद में हमें क्या करना है, जब मी लगाना है यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाना है तो उससे पहले हम क्या करेंगे, प्रीपोजिशन यूज करेंगे, और आस्क के साथ में ऑफ आता है, फिर मी आ जाएगा, और बाई और ही का हिम हो जाएगा, और फुल स्टॉप पे लग जाएगा। ये तो थे अपने डबल ऑब्जेक्ट वाले पैसिव वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को बनाया। अब हम इसके बाद में एक सेंटेंस कॉम्प्लीमेंट का और पढ़ लेते हैं। कई बार क्या होता है, डायरेक्ट अगर अपने पास ABCD 4 ऑप्शन आते हैं तो कॉम्प्लीमेंट से अपने कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे इस तरीके से, वी
मेड हिम सरपंच, वी मेड हिम सरपंच। ये क्या है, वी है वो सब्जेक्ट है, मेड वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है, और जो सरपंच है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। और अब कॉम्प्लीमेंट है तो हम कॉम्प्लीमेंट से पैसिव वॉइस कभी नहीं बना सकते, हमें बनाना है केवल ऑब्जेक्ट से। अब ऑब्जेक्ट से बना रहे हैं तो हिम का ही आ जाएगा, मेड सेकंड फॉर्म है, वॉज लग जाएगा, और फिर वापस से थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। अब हमें कॉम्प्लीमेंट यूज करना है तो हम डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूज कर देंगे, और उसके बाद में बाई और वी का एस और फुल स्टॉप। हम इस तरीके से नहीं बना सकते इसको, जैसे सरपंच वॉज मेड फॉर हिम बाई एस। ये सेंटेंस है वो अपना क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट से पैसिव वॉइस नहीं बनता। अब कुछ को ये नहीं पता कि कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। अब जब हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पढ़े थे तो ऑब्जेक्ट में एक लाइन पढ़ी थी कि इसका क्या रहता है, सेपरेट एक्सिस्टेंस रहता है, यानी ये अलग ही रहते हैं अपने। अलग का मतलब होता है कोई अलग सी चीज हो जाना, जैसे मान लो हिम लिखा हुआ है, ही का हिम अलग से है, ए बुक लिखा हुआ तो ए बुक अलग सी चीज है। अब इसमें ये कह रहा है ही वो अपने पास सेंटेंस ही है, वी मेड हिम, हमने उसको बनाया सरपंच। अब हिम ही तो क्या है, सरपंच है, ये कोई अलग से तो चीज है नहीं कोई, यानी इसलिए ये क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। इस कॉम्प्लीमेंट को क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। जैसे एक सेंटेंस ये लिख दिया, जैसे आई एम ए टीचर, आई सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो और ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। यानी ये टीचर कोई अलग से चीज नहीं है, आई है वही तो टीचर है, इट मीन्स ये क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि जब कॉम्प्लीमेंट दिया हो तो हम उसको पैसिव वॉइस नहीं बनाते, उसको मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद में उसको लिखते हैं। और डबल ऑब्जेक्ट दिए हो तो हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रकार से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल्स। डबल ऑब्जेक्ट के बाद में अब पढ़ रहे हैं पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल्स। मॉडल में कितने तरीके से क्वेश्चन है वो पुट अप होते हैं। पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल्स, मॉडल्स में चार टाइप के क्वेश्चन है वो पुट अप होते हैं। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है जिसको हम पैसिव में चेंज करेंगे। जैसे फर्स्ट वन ये रहता है इसका कि अगर हमें मॉडल के बाद में क्या दी हुई है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब दी हुई है, तो हम जब चेंज करेंगे इसको क्या कर देंगे, मॉडल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब में चेंज करेंगे। जैसे एक सेंटेंस लिख रहा हूं, ही में डू इट और फुल स्टॉप। जब इसको चेंज करेंगे हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाएंगे, इट मे बी यानी मॉडल प्लस बी, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब वो तो पैसिव वॉइस में आनी है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में यूज करते हैं, डन बाय, और ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। एक तो ये रहता है। सेकंड जो इसका यूज है वो रहता है अगर मॉडल के बाद में बी दी हुई है और फिर उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी दिया हुआ है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दी हुई, तो हम जब चेंज करेंगे तो मॉडल के बाद में बी लिखेंगे और बी के बाद में बीइंग और थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। सेम इसी सेंटेंस को रिपीट कर लेते हैं, ही में बी, ही में बी और डूइंग इट, क्योंकि मॉडल के बाद में क्या है, मॉडल है, बी है और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, तो चेंज करेंगे तो मॉडल प्लस बी प्लस बीइंग और थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। इट सबसे पहले आ ही जाएगा क्योंकि इसके ऑब्जेक्ट को एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे। इट में मॉडल बी बीइंग और थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब डन और बाय प्लस ही का ही में वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और जो थर्ड वन है इसका वो ये है
कि मॉडल के बाद में हमें क्या मिले, हैव मिले, और क्या मिले इधर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो हम क्या करेंगे, मॉडल प्लस हैव, हैव के साथ में क्या लगा देंगे, अब बीन लगा देंगे और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज कर। जैसे इसी सेंटेंस को रिपीट कर रहे हैं, ही मे हैव डन इट। सेम देखो इसका स्ट्रक्चर है, मॉडल है, हैव है, और प्लस में क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो चेंज करेंगे तो वापस क्या करेंगे, इट मॉडल, वापस से मॉडल और हैव, फिर उसके बाद में बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब डन, और बाई, और ही का क्या हो जाएगा, हिम और कुछ। बस इतना ही ध्यान रखना है कि हैव प्लस थर्ड फॉर्म है, मॉडल के बाद में हैव है, और फिर क्या कर देंगे, हैव बीन कर देंगे। अब जो इसका 4 नंबर और है, यानी 4 नंबर में क्या है, मॉडल के बाद में अपने को क्या दिया हुआ है, हैव दिया हुआ है और बीन दिया हुआ है, और फिर मिलेगा फर्स्ट फॉर्म प्लस से आईएनजी। जब इसको चेंज करते हैं तो क्या कर देंगे, मॉडल प्लस हैव प्लस बीन, और फिर लगा देंगे बीइंग, और उसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। सेम इसी से सेंटेंस को अपने रिपीट कर लेते हैं, ही मे हैव बीन डूइंग और इट। जब इसको चेंज करेंगे तो इट आ जाएगा, मॉडल आ गया, सॉरी एक्टिव वॉइस का जो इसका ऑब्जेक्ट है, इसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना लिया, उसके बाद में मॉडल। इट मे के बाद में हैव बीन और बीइंग, फिर उसके बाद में बीइंग, और बीइंग के बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी डन, और फिर बाई, और ही का हिम ऑब्जेक्ट। ये थे पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल्स। यानी हमने पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल पहले पढ़े थे, मॉडल प्लस के बाद में फर्स्ट फॉर्म हो, तो हम क्या कर देंगे, मॉडल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। सेंटेंस के थ्रू हमने इसको देखा। फिर मॉडल के बाद में अगर बी एक्टिव वॉइस में दी हुई और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, तो मॉडल प्लस बी प्लस बीइंग और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कर देंगे इसको। थर्ड में मॉडल के बाद में हैव और थर्ड फॉर्म दी हुई है, तो मॉडल प्लस हैव बीन और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। और एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में मॉडल है, हैव है, बीन है और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। जब हम चेंज करेंगे इसको तो चेंज हो जाएगा ये किसमें, मॉडल प्लस हैव बीन और बीइंग और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये था पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल्स। अब चेंज करते हैं। सबसे पहले हमने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़े, उसके बाद में डबल ऑब्जेक्ट वाले पढ़ लिए, फिर हमने मॉडल्स पढ़े थे, पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल्स। अब नेक्स्ट है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में एक जो इसका फर्स्ट रूल है वो ये रहता है कि एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस मस्ट बी एन इंटेरोगेटिव व्हेन वी चेंज एक्टिव इनटू पैसिव। जब हम इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस इंटेरोगेटिव था वो पैसिव वॉइस में भी क्या रहेगा, इंटेरोगेटिव, यानी लास्ट में क्वेश्चन मार्क आना है इसको। जैसे एक सेंटेंस लिख लेते हैं, उससे समझ लेते हैं, डू यू वॉच टीवी। और पूरे रूल्स हैं वो सेम है जो हमने अफर्मेटिव में पढ़े थे। सबसे पहले हमने जब स्टार्ट किया था सेम रहेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब दी हुई थी, यानी इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के हेल्पिंग वर्ब अगर डब्ल्यूएच वर्ड दिया हुआ है तो सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड ही आएगा। जैसे डू लिखा हुआ है, पता है डू और डज वो चेंज होता है इज एम आर में। अब हम इज एम आर वो बताएगा अपना एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कैसा है। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो इसलिए हम क्या यूज कर देंगे, इज यूज कर देंगे। अब उसके बाद में क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी इज टीवी, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब, और ये क्वेश्चन मार्क था लास्ट में। और फिर उसके बाद में क्या कर देंगे, बाई लगा देंगे, और फिर एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यू का यू ही रहता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ये इसमें क्या रहेगा, ये भी इंटरोगेटिव था और ये भी क्या बन गया इसका इंटरोगेटिव।
जैसे डज ही रीड ए बुक और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो हम जब चेंज कर रहे हैं इसको, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आनी है। अब डू और डज चेंज इनटू ईजीएमआर। अब ए बुक यानी एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसी को पैसिव उसका सब्जेक्ट बनना है, तो ये डिसाइड करेगा कि ईजीएमआर में से क्या आना है। डज लिखा हुआ है तो ईजीएमआर में से ए बुक है तो इज, फिर ए बुक, बुक के बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रेड, और बाई और ही का हिम और क्वेश्चन। जैसे एक सेंटेंस वो लिखा हुआ है वॉज ही राइटिंग ए बुक और क्वेश्चन मार्क लगा। अब वो से स्टार्ट, जब इसको हम चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, वॉज हो तो वॉज वर होता है प्लस बीइंग लगता है। वॉज और वन चेंज इनटू वॉज और प्लस बीइंग लगना है इसके। तो यहाँ ए बुक सिंगुलर है और ही भी सिंगुलर था तो वॉज का वॉज ही आएगा। अगर यहाँ प्लूरल होता इसका ऑब्जेक्ट तो यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट आता, इसलिए वर आ जाता। अब सिंगुलर है तो यहाँ पर वॉज, फिर आएगा ए बुक ऑब्जेक्ट। अब लगाना है बीइंग, तो बीइंग लगेगा सब्जेक्ट के बाद। जैसे वो इसका सब्जेक्ट बना दिया और बीइंग है वो इसके बाद में। थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब रिटर्न बाई ही का हिम और ये इस तरीके से हम सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। अब अगर मान लो कोई नेगेटिव है तो नेगेटिव है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद में लिखना है नोट। अब इसके बाद में हम देख लेते हैं जो WH वर्ड वाले पैसिव वॉइस हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। WH वर्ड में क्या रहेगा कि और WH वर्ड है वो सेम आ जाएंगे, केवल एक WH वर्ड है हु है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बाय हु में हो जाएगा या फिर हु भी चेंज उसको कर देगा। जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ है हु रॉट दिस लेटर और क्वेश्चन मार्क। हु के टू रूल्स रहेंगे, दोनों से हम यहाँ चेंज करके आपको बता देते हैं कि सबसे पहले अगर हु को चेंज कर रहे हैं किसमें, बाय हु, फिर उसके बाद में सेम हेल्पिंग वर्ब वाला रूल आ जाएगा, यानी WH वर्ड है वो WH वर्ड स्टार्टिंग में ही आ जाना है। फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, रोट सेकंड फॉर्म दी हुई है, राइट रोट रीडर, सेकंड फॉर्म चेंज इनटू वॉज वर्ड। अब दिस लेटर सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा वॉज। फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बना देंगे दिस लेटर, और उसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब रिटर्न। अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं लेकिन सब्जेक्ट अपने पास है ही नहीं तो हम बाई भी यूज नहीं करेंगे और डायरेक्ट क्या लगा देंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। एक तो ये तरीका हो गया। एक अगर हम इस तरीके से करें, हु को हु रखें, हु को किसमें चेंज करें, हु में ही चेंज करें, तो फिर आगे वाला सेंटेंस तो सेम रहेगा, हु वॉज दिस लेटर रिटर्न। अब रिटर्न के बाद में क्या आ जाएगा, बाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बाई इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट नहीं था तो उसको ऑब्जेक्ट नहीं बनाया अपने ने। ये बाई इसलिए आया कि हु का हमने हु ही रखा है, तो बाई इसके लिए आया और लास्ट में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। जैसे एक सेंटेंस नेक्स्ट लिख लेते हैं, वाई आर यू मेकिंग ए नॉइस और क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले WH वर्ड का WH वर्ड, उसके बाद में हमें क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या दी हुई है, आर दी हुई है, और हमें आर होता है यानी ईजीएमआर होता है, तो ईजीएमआर का चेंज होता है ईजीएमआर में और प्लस बीइंग लग जाता है। अब यहाँ लगाएंगे भी, यहाँ तो यू सब्जेक्ट है इसलिए आ रहा है। अब हमारा जो ये ऑब्जेक्ट है इसी को तो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनना है, यानी ए नॉइस सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा इज, और फिर ए नॉइस और फिर क्या लग जाएगा बी, उसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब मैड, और बाई लगाएंगे क्योंकि अपने पास यहाँ सब्जेक्ट दिया हुआ है, इसको क्या कर देंगे ऑब्जेक्ट बना देंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये तो थे पैसिव वॉइस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसको हमने हेल्पिंग वर्ब से देख लिया और हमने WH वर्ड से भी सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस, यानी जो इंपेरेटिव सेंटेंस है उसको हम किस तरीके से चेंज करेंगे।
जब हमने सिलेबस स्टार्ट किया था तो सबसे पहले टाइप ऑफ सेंटेंसेस पढ़े थे और उसमें इंपेरेटिव सेंटेंस था जिसका जो स्ट्रक्चर था वो क्या था कि ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं और एंड हो रहा है फुल स्टॉप से, या फिर प्लीज या काइंडली से भी स्टार्ट होते हैं। यानी जब हमने देखा था कि ये सजेस्ट करने के, रिक्वेस्ट करने के, ऑर्डर करने के काम आ रहा है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से स्टार्ट है, और जो इसका सब्जेक्ट है वो क्या रहता है, इंप्लाइड रहता है, यानी हाइड किया हुआ रहता है। यू इसके अंदर सब्जेक्ट रहता है और लास्ट में फुल स्टॉप आता है, या फिर प्लीज या काइंडली से भी स्टार्ट होते हैं। जैसे 2 और 3 सेंटेंस है जिससे हम समझ लेंगे। जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है डू इट, इतना ही लिखा। जब हम इसको चेंज करते हैं, ये है एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। जब इसको हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या यूज करेंगे, लेट। क्या यूज करेंगे, लेट यूज करेंगे। लेट इट, फिर क्या कर देंगे, हम इसको जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का उसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना लेट इट, और फिर क्या कर देंगे, बी लगा देंगे और थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब और फुल स्टॉप लगा देंगे। ये था। जैसे नेक्स्ट एक और लिख रहे हैं, ओपन द विंडो। ओपन द विंडो, तो इसमें क्या कर देंगे, लेट द विंडो बी, और ओपन का क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। इस तरीके से भी इसको हमें चेंज कर लेते हैं। यानी सबसे पहले इतना ध्यान रखना है, अपने को लेट लगाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्रकार के सेंटेंस में सबसे पहले लेट, और लेट के बाद में हम क्या करेंगे, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था उसको पैसिव वॉइस का क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे, और प्लस क्या करेंगे, बी लगा देंगे और थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब लगा देंगे। इस तरीके से इसको चेंज करेंगे। अगर मान लो ये अपने को दिया हुआ है प्लीज और काइंडली से दिया हुआ है, जैसे प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, इस तरीके से दिया हुआ है। तो इसको हम 2 टाइप से कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब टू के बाद में इसका मतलब है ये प्लीज को हटाना है। यू आर रिक्वेस्टेड टू का मतलब क्या है, प्लीज को हटाना, और पूरा सेंटेंस सेम आ जाएगा। जैसे गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर आ जाएगा। और मान लो इसमें नोट दिया हुआ हो तो किस तरीके से करेंगे, जैसे डोंट टच द वायर प्लीज, ऐसे लिखा, डोंट टच द वायर प्लीज। तो हम इसको किस तरीके से चेंज करेंगे, प्लीज लिखा हुआ है तो यू आर रिक्वेस्टेड, अब टू से पहले क्या आ जाएगा, नोट, नोट टू टच द वायर। इस तरीके से हम इसको चेंज करेंगे। एक तो ये था। अगर इसके बाद में मान लो जो ये ऊपर वाला सेंटेंस था इसमें नोट आ जाए, जैसे डोंट टच द वायर और फुल स्टॉप, यानी ये जो प्लीज लगा हुआ है ये नहीं लिखा हुआ है इसके, और फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, नेगेटिव है, और लास्ट में फुल स्टॉप यानी इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो इसको किस तरीके से चेंज करेंगे, इसको कर देंगे सबसे पहले लेट लगा लेंगे, लेट, फिर इस ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे, लेट द वायर नॉट बी, और थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब और फुल स्टॉप। इस तरीके से कर सकते। नहीं तो इसका एक फॉर्मूला और भी है, हम क्या करेंगे, लेट, लेट से बनेगा तब तो नोट है वो बी से पहले आ जाएगा, या फिर इसके ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट बना सकते हैं, जैसे द वायर। अब हमें यूज करना पड़ेगा फिर मस्ट, द वायर मस्ट नॉट बी टच्ड। इस तरीके से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी इंपेरेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हमने जनरल क्वेश्चंस पढ़ा कि सबसे पहले वर्ब और फुल स्टॉप दी हुई है तो हम कैसे चेंज करेंगे, लेट लगा देंगे, ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, और बी और थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। फिर हमने प्लीज में अफर्मेटिव आ गया और प्लीज में क्या आ गया,
नेगेटिव आ गया। इन दोनों को सोल्व कर लिया। फिर लिखा हुआ है केवल इंपेरेटिव में नेगेटिव लिखा हुआ, लास्ट में फुल स्टॉप यानी प्लीज और काइंडली जैसे वर्ड्स नहीं है। तो हमने लेट द वायर नॉट बी टच्ड, यानी लेट के बाद में वही सेम फॉर्मूला, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया और बी से पहले हमें क्या लगाना है, नोट लगाना। या फिर डायरेक्ट बना सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट को हमने पैसिव वॉइस का क्या बनाया, सब्जेक्ट, फिर मस्ट नॉट बी टच्ड। अब इसके बाद में हम देख लेते हैं अगर इंपेरेटिव सेंटेंस है वो लेट से स्टार्ट हो तो। अगर लेट से स्टार्ट हो जाए तब कैसे करेंगे इसको, इंपेरेटिव सेंटेंस को। लेट हिम प्ले फुटबॉल, ये लिखा। तो इसको क्या फर्स्ट फॉर्म से दी हुई है, लेट से स्टार्ट है, लास्ट में क्या है, फुल स्टॉप है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। जब हम इसको चेंज करेंगे तो सबसे पहले लेट का क्या आ जाएगा, लेट, और फिर ऑब्जेक्ट फुटबॉल, फिर बी लग जाएगा, और फिर उसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ड, और उसके बाद में बाई प्लस हिम लगा देंगे, यानी इसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेंगे। पैसिव वॉइस ऑफ इंफिनिटिव। अब इंफिनिटिव क्या होती है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। जैसे अपने पास लिखा हुआ है बी वर्ब है, इज एम आर, वॉज वर, या फिर अपने पास है हैज, हैव और हैड। इनके बाद में क्या लिखा हुआ है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। जब एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो हम कर देंगे टू बी और थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। इस तरीके से इसको चेंज कर देंगे। एक सेंटेंस लिख देते हैं, उसके थ्रू हम समझ लेंगे इसको। जैसे लिखा हुआ है ही हैज टू डू इट, ये लिखा। ये अपने पास में इजेमार वोजवर हैज और हेड है, और उनके बाद में क्या लिखा हुआ है, टू और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जब इसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो टू बी और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब इसको चेंज करेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसमें, इट, यानी इसके ऑब्जेक्ट को हमने क्या बनाया, सब्जेक्ट बनाया। इट हैज टू और बी, टू के बाद में बी और उसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब, टू बी डन बाय हिम, और सी इज टू कुक फूड। यानी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म है उसको बोलते हैं टू इन्फिनिटी, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को। और यहाँ क्या दी हुई है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस जनरली सेंटेंस होता तो हैज और हैव के बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब मिलती है हमें, लेकिन यहाँ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म दी हुई, तो इसका मतलब क्या है, ये टू इन्फिनिटीज वाले सेंटेंसेस है। इसको चेंज करेंगे तो फूड, फूड इज टू बी कुक्ड बाय हर। इस तरीके से ये सेंटेंसेस जो वो चेंज हो जाए। इसके बाद में हम कुछ अदर्स हैं, जीरेंट के हैं, वो देख लेते हैं, एक लेट का देख लेते हैं, टू और थ्री एग्जांपल्स और इसके पढ़ लेते हैं, और फिर पैसिव वॉइस का जो टॉपिक अपना लगभग कंप्लीट होने वाला है। लेते हैं पैसिव वॉइस ऑफ जीरेंट। जीरेंट का क्या है, फर्स्ट फॉर्म प्लस से आईएनजी, यानी विदाउट हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस से आईएनजी। जैसे हम सेंटेंस लिख रहे हैं, आई डोंट लाइक people laughing at me। जब हम इसको चेंज करेंगे तो इस तरीके से करेंगे पैसिव वॉइस में, आई डोंट लाइक, अब डोंट लाइक के बाद में क्या लिखेंगे, बीइंग लिखेंगे, बीइंग आएगा यहाँ पर।
न तो इसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हो, न इसके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना रहे हो। आई डोंट लाइक बीइंग, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लाफ्ड और एट और फुल स्टॉप। इसको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि ये क्या है, पीपल, यूनिवर्सल नोन, जो हमने पढ़ा था कि हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसको ड्रॉप कर देते हैं, या तो यूनिवर्सल नोन हो या फिर अननोन, उस वजह से। और जैसे एक सेंटेंस और लिखते हैं इसमें, आई रिमेम्बर फादर टेकिंग मी टू आगरा। तो हम इसको चेंज करेंगे, हम यहाँ देख लेंगे इसको कि जीरेंड वाले सेंटेंस है, यानी विदाउट हेल्पिंग ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। तो हम इस तरीके से चेंज करेंगे इसको, आई रिमेम्बर बीइंग और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब टेकन टू आगरा, ये वाला हट जाएगा यहाँ पर, टू आगरा और बाई फादर, और उसके बाद में फुल स्टॉप। तो ये तो थे जी एंड के सेंटेंस। अगर कंपटीशन एग्जाम में कोई इसमें से एग्जाम्पल आ भी जाए तो इसको हमने समझ लिया। अब उसके बाद में पढ़ लेते हैं लेट का एग्जाम्पल। लेट से पहले 2 और 3 सेंटेंसेज और हैं, उनको सोल्व कर लेते हैं, फिर लास्ट में लेट का देख लेंगे। जैसे अपने पास कोई वर्ड लिखा हुआ है, या तो पीपल लिखा हुआ है या फिर हो सकता है दे लिखा हुआ है। इनके साथ में कुछ वर्ड्स हैं, जैसे से आ सकता है, बिलीव हो सकता है, होप हो सकता है, सपोज वर्ड है, तो ये वर्ड अपने हो सकते हैं। जब हम इसको एक्टिव वॉइस के सेंटेंस हैं, जैसे पीपल से, बिलीव, होप, सपोज और दैट लगा के कोई सेंटेंस से बना हुआ है, जब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या कर देंगे, चेंज करेंगे तब हम लिखेंगे इट इज सैड और दैट लगा के थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कर देंगे। इट इज सैड दैट, फिर इनको थर्ड फॉर्म में बदल देंगे, जैसे से का क्या हो जाएगा सैड, और सेंटेंस है वो एज इट इज आ जाएगा। अब इसका लास्ट वन पढ़ लेते हैं, लेट। अगर सेंटेंस है वो लेट लिखा हुआ, तो लेट क्या करता है, लेटेक्स बेयर इन्फिनिटिव। ये बेयर इन्फिनिटिव लेता है कि इसमें बोथ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। बेयर इन्फिनिटिव का मतलब होता है विदाउट टू क्या आ जाए, फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब आ जाए, यानी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब है तो टू इन्फिनिटिव हो गया, और बेयर इन्फिनिटिव का मतलब है विदाउट टू, बिना टू के फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब आ जाए। इसका जब लेट लिखा हुआ है, चाहे वो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है या फिर पैसिव वॉइस का सेंटेंस, दोनों में विदाउट टू ही मिलेगा आपको। जैसे ही लेट मी गो, ये लिखा। जब हम इसको चेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या कर देंगे, मी को इसका ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे आई, सेकंड फॉर्म चेंज इनटू वॉज वर्ब, आई वॉज लेट, आई वॉज लेट गो का गो आ जाएगा क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म लेगा, और ही है उसको क्या कर देंगे बाई प्लस हिम में चेंज कर देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरीके से चेंज करेंगे लेट, यहाँ भी बेयर इन्फिनिटिव और यहाँ भी बेयर इन्फिनिटिव, यानी विदाउट टू केवल क्या करें फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। जैसे यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब दी हुई है, यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब दी हुई है। सबसे पहले हमने मी को क्या कर लिया, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाया, और सेकंड फॉर्म चेंजिंग टू वॉज और वॉज आ गया आई के साथ, लेट और गो का गो और बाई प्लस से। इस तरीके से पैसिव वॉइस का जो टॉपिक अपना कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट जो अपना वीडियो उसमें पैसिव वॉइस की कुछ एक्सरसाइज है वो सॉल्व करेंगे।